आज की वीडियो रहने वाली है पर्सनल लोन के लिए। अगर आप भी पर्सनल लोन ले चुके हैं और करीबन आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, मैं आपको उदाहरण के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो लोन आपने करा लिया है करीबन 5 साल के लिए। अब 60 महीनों तक तो आप बंदे रह चुके हैं। जो भी किस्त आपकी बन चुकी है वो आपको चुकानी ही पड़ेगी पूरे 5 साल के लिए। लेकिन कभी आपने इस चीज पे गौर किया है कि जो आप 2 लाख रुपए ले चुके हैं और उसके आपने 5 साल का किस्त बनवा लिया है, तो उसका आपको कितना मोटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो आप आज की डेट में किस्तें भर रहे हैं, ईएमआई चुका रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। क्योंकि कहीं से भी आप जब लोन लेते हैं, चाहे एक्सिस बैंक के थ्रू मिला हो या एचडीएफसी के थ्रू मिला हो या आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू आपको मिला हो, तो ये जो आपका ईएमआई बनता है ना, उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो अपना इंटरेस्ट में निकालते हैं। मानकर चलिए अगर आपने 5 साल का लोन लिया है तो कम से कम 2 साल तो ये आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, ताकि कल को आपको लोन बंद कराने का फैसला लेना हो या आपको लगता है कि यार मैं कुछ पेमेंट एडवांस में पे कर दूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो बैंक इसीलिए जो है ये अपना सिस्टम निकाल के चलते हैं कि भाई कल को हमें ज्यादा घाटा ना हो। हम सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ज्यादा निकालेंगे, जो हमारी कमाई है, हमने जो इनको लोन दिया उसके एवज में, और जो प्रिंसिपल है वो थोड़े से थोड़ा उतरेगा। और आप ये सोचिए कि 2 लाख के ऊपर आप करीबन 60 से 70 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी चुकाएंगे 5 साल बाद, अगर आप इसको कंटिन्यू चलाते हैं। तो इसको खत्म करने का क्या तरीका है? देखिए, खत्म करने का तरीका ये है कि कई बार जो पर्सनल लोन हम कराते हैं, लेते हैं, उस पर आपको पार्ट पेमेंट करने का एक ऑप्शन मिलता है। यानी कि कुछ पैसे आप जो है आपके पास आए, 20 हजार रुपए आए, 10 हजार रुपए आए, 50 हजार रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, तो आप 2 लाख का जो है आधा जो प्रिंसिपल है वो कम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 लाख का आपने लोन कराया, साल भर आपने चुका दी किस्तें, अब कुछ ना कुछ तो आपका प्रिंसिपल तो कम हुआ ही होगा। अब आपका प्रिंसिपल आ गया 1,80,000 रुपए, ठीक है, मानकर चलिए 2 लाख से 1,80,000 रुपए आप आ गए। अगर आप 50 हजार रुपए इनको और दे देते हैं तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट और घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट अब नहीं चुकाना पड़ेगा। और इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप ज्यादा पे बना लीजिए, 50 हजार रुपए की एक अमाउंट है जो आप इनको पहले दे देते हैं, तो 50 हजार रुपए देने के एवज में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप अपना जो किस्त है, ईएमआई है, उसको कम करा सकते हो। मान लीजिए अभी आपकी किस्त 5 हजार रुपए बनी है, और अगर आप 50 हजार रुपए इनको दे देते हो तो उससे जब आपकी किस्त बनी है हर महीने की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो पैसा अपने बैंक को देना है, जो किस्तों में निकल रहा है, वो आप अपना बचा सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपना टेन्योर कम कर सकते हो। यानी 5 साल का आपने लोन कराया था, वो 2.5 साल के करीब आ जाएगा। तो ये आपको एक दूसरा फायदा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोन को कंटिन्यूसली ना चला के, अगर उसको हम पहले से पहले फिनिश करने के बारे में सोचें, तो हमारा अच्छा खासा इंटरेस्ट जो हमारा जा रहा है, बैंक को पैसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सेव हो सकता है। हम बड़े खर्चे से बच सकते हैं, क्योंकि फालतू का पैसा हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन बैंक के पास वो जा जरूर रहा है। तो इसको हम बचाने के लिए कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट हम करें, पार्ट पेमेंट हम करें, जिसको हम पार्शियल पेमेंट भी कह सकते हैं, वो करें तो काफी ज्यादा अच्छा होगा।